हेलो दोस्तों, झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 मैट्रिक इंटर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आपके रिजल्ट के मूल्यांकन को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है और इस अपडेट में कई सारी जानकारी भी बताई गई है जो कि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या लिखा है जरा ध्यान पर पढ़िएगा। देखो, लिखा है कि मैट्रिक इंटर के रिजल्ट का फॉर्मूला तय करेगी 5 सदस्यीय कमेटी। ठीक है, यानी कि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो फॉर्मूला अभी बताई जा रही है कि इस आधार पर जो है हम 10वीं का रिजल्ट तैयार करेंगे, इस आधार पर इंटरमीडिएट वालों का रिजल्ट तैयार करेंगे, वो अभी तय नहीं हुआ है। ठीक है, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ये कहना है कि हम जो है रिजल्ट फॉर्मूला तय करने से पहले, बच्चों का रिजल्ट तैयार करने से पहले हम 5 सदस्यीय कमेटी का जो है गठन करेंगे। उसके बाद उस कमेटी में जो है ये पारित किया जाएगा कि जो हम इन बिंदुओं के अनुसार जो है रिजल्ट तैयार करेंगे या इन बिंदुओं के अनुसार हम फॉर्मेट जो बनाए हैं ये सही होगा या नहीं होगा, बच्चों के लिए क्या, बच्चों के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। तो सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद उसकी सहमति होगी, तब उनके बाद जो है आपके रिजल्ट का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा कि आपके रिजल्ट का फॉर्मूला क्या होगा। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियोज में आप लोगों को बताया था कि रिजल्ट का फॉर्मूला आप लोगों का क्या है। मैंने आपको बताया था कि 9वीं के आधार पर जो है 10वीं वालों का रिजल्ट तैयार होगा, 11वीं के आधार पर जो है इंटरमीडिएट वालों का रिजल्ट तय होगा। लेकिन अभी तक इस पर कोई जो है एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो है यानी कि जैक बोर्ड की ओर से जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। जो भी आया है वो आप लोगों का पेपर के माध्यम से आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इस वीडियो को पूरा अंत तक आप लोगों को देखना है। इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के रिजल्ट का फॉर्मूला तय करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कहना है कि हम मैट्रिक इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट की जो मूल्यांकन की जो फॉर्मूला तय करेंगे उससे पहले हम 5 सदस्यीय कमेटी का जो है गठन किया जाएगा। कमेटी में दो क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, ध्यान दीजिएगा, इस कमेटी में जो है 2 क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, 2 शिक्षक और एक जो है जैक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है, जैक के एक ऑफिसर भी शामिल होंगे। यह कमेटी विद्यार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया की अनुशंसा झारखंड एकेडमिक काउंसिल से करेगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो प्रस्ताव दिया है ना, कि उसमें बोला गया था कि 9वीं और 11वीं के आधार पर मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों का रिजल्ट तैयार करेगी। तो इस पर यहाँ पे ये कह रहा है कि जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो फॉर्मूला की अनुशंसा दी है उस पर जो है विद्यार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को देखते हुए जो है इसकी जो है कमेटी के अनुसार जो है इस पर विचार किया जाएगा। दोस्तों आगे लिखा है, इसमें कहा है कि कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप, यानी कमेटी जो है इस पर विचार करने के अनुरूप जो है प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय लेगा। इस कमेटी के अनुसार यानी कि इस कमेटी में वो पारित किया जाएगा कि इन बिंदुओं के अनुसार जो मूल्यांकन तय हुआ है, इस बिंदुओं के अनुसार जो आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है वो सही होगा या गलत होगा या क्या होगा नहीं होगा, उस पर जो है वो अंतिम मुहर लगाएगी। उसके बाद पारित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ क्या लिखा है, लिखा है कि जैक द्वारा इस सप्ताह के अंत तक जो है परीक्षार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तय कर ली जाएगी। यानी कि वो समिति की जो है मुहर लगने के बाद इस सप्ताह के अंत तक में जो है आप लोगों की मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है वो तय हो जाएगी, शुरू होकर दिया जाएगा। देखिए लिखा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजा जाएगा। यानी कि जो फॉर्मेट बनाया जाएगा वो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को भी भेजा जाएगा और जैक बोर्ड को भी भेजा जाएगा। देखिए आगे लिखा है, उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इस वर्ष मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी मालूम है हम लोगों को। देखिए आगे क्या लिखा है, बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसमें लिखा है कि इस सप्ताह जैक शिक्षा विभाग को जांच सौंप देगा विद्यार्थियों के मूल्यांकन का फॉर्मूला। यानी कि जो विद्यार्थियों का जो रिजल्ट बनने वाला है उनका जो मूल्यांकन होगा, इसको लेकर जो है इसी सप्ताह तक में जो है जैक जो है शिक्षा विभाग को जो है सारी चीजें, सारी रिपोर्ट जो है सौंप देगा। उसके बाद लिखा है कि कमेटी के 2 शिक्षक भी होंगे और जो शिक्षक वहाँ पे जो रिपोर्ट सौंपेंगे उसके साथ में 2 शिक्षक भी शामिल होंगे। देखिए आगे क्या लिखा है कि अतिरिक्त विषय पर भी होगा निर्णय। जो आप लोग एक्सटर्नल सब्जेक्ट है, जो कि ऐच्छिक विषय है, उस पर भी निर्णय लिया जाएगा कि उसका भी मूल्यांकन होगा या नहीं होगा। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा है, लिखा है कि मैट्रिक और इंटर में अतिरिक्त विषय के मूल्यांकन को लेकर भी कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी कि जो आपके ऐच्छिक विषय हैं, अतिरिक्त सब्जेक्ट हैं, एडिशनल विषय हैं, एडिशनल सब्जेक्ट आप लोग जो रखे हैं उस पर भी विचार किया जाएगा कि उसका जो है मूल्यांकन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए आगे क्या लिखा है, लिखा है कि मैट्रिक इंटर में 6 विषय की परीक्षा का प्रावधान है।
मैट्रिक और इंटर में जो है 6 विषय का जो है परीक्षा का जो है प्रावधान है, यानी कि एक विषय आप लोगों का जो है आप लोगों का ऐच्छिक रहता है, बाकी जो है आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज रहता है। ठीक है, एक होता है आप लोगों का ऐच्छिक यानी कि एडिशनल विषय। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कहता है कि जबकि कक्षा 9 वहाँ कक्षा 11वीं में 5 विषय की ही परीक्षा ली जाती है। ये सबसे बड़ा जो है कन्फ्यूजन है और सबसे बड़ा यहाँ पे बात बोली जा रही है कि कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में 5 विषय का ही एग्जाम्स होता है, 5 विषय का ही लेने का जो है प्रावधान है। लेकिन मैट्रिक और इंटरमीडिएट में जो है वो 6 विषयों का जो है परीक्षा का प्रावधान होता है। जैसे कि एडिशनल कोई विषय रख देता है, मैट्रिक में रखता है वो संस्कृत रखता है, उर्दू रखता है, या अन्य विषय कोई रखता है, या क्षेत्रीय भाषा रख लेते हैं। इंटर में भी वही होता है कि एडिशनल में कोई भी जैसे कि इकोनॉमिक्स रख लेता है या कोई अन्य सब्जेक्ट रख लेता है। तो उनका क्या होगा, जो ऐच्छिक विषय हैं तो उनका मूल्यांकन किस तरीके से होगा, इस कमेटी के सदस्य जो है इस पर जो है विचार करेगी, निर्णय लेगी। देखिए इसमें क्या लिखा है, उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जो है मैट्रिक और इंटर की परीक्षार्थियों के रिजल्ट का मुख्य आधार उनके कक्षा 9 और कक्षा 11वीं के रिजल्ट को ही बनाया जाएगा। इसमें भी यह भी कहा है कि उल्लेखनीय है, यह माना जा रहा है, सभी का यह सहमति बताई जा रही है कि 9वीं और 11वीं के ही आधार पर जो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट वालों का रिजल्ट जो है बनाया जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि रोस्टर के आधार पर स्कूल आएंगे शिक्षक। अब रोस्टर क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कि राज्य के प्राथमिकी से लेकर +2 विद्यालय तक के शिक्षकों को रोस्टर के आधार पर विद्यालय आने का निर्देश दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आप लोगों का भी एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि आपका स्कूल अब खुलने का चांसेस बन रहा है, आप लोगों का स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं। देखिए लिखा है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा सचिव के निर्देश के बाद विभिन्न जिलों में शिक्षकों को रोस्टर के आधार पर विद्यालय आने के लिए पत्र भी जारी किया गया है। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आप सभी के लिए और एक बड़ी खुशखबरी है। कहा जा रहा है कि इसी अंत में, ठीक है, जिलों को रिजल्ट पर आज देना होगा सुझाव, यानी कि जो रिजल्ट का फॉर्मेट है उसको लेकर जो है जैक को जो है आज जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको ये सुझाव दिए जाएंगे कि किस तरीके से आप मूल्यांकन करेंगे, और सभी स्कूलों को भी बताया जाएगा कि आप किस तरह से जो है इंटरनल असेसमेंट का जो है मूल्यांकन करेंगे। देखिए लिखा है कि मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट तैयार करने को लेकर सभी जिलों से सुझाव मांगे गए हैं। जैक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सोमवार तक इस पर अपनी राय देने को कहा है। ठीक है, यानी कि सोमवार तक जो है इसको अपनी राय जो है मतलब देने को कहा है। जिलों से सुझाव प्राप्त होने के बाद रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया जो है अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब जो है 5 सदस्यीय गठित होने के बाद 5 सदस्यीय कमेटी गठित होने के बाद आपका मूल्यांकन का जो फॉर्मेट है वो तय हो जाएगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और इसमें आप लोगों का ये भी बताया गया है कि जो ऐच्छिक विषय हैं उनका भी मूल्यांकन होगा। जो इसमें एडिशनल सब्जेक्ट रखा है, जो हिंदी रखा है, उर्दू रखा है या संथाली रखा है या क्षेत्रीय कोई भाषा रखा होगा एडिशनल में, तो उनका भी मूल्यांकन किया जाएगा, चाहे आप मैट्रिक में है या इंटरमीडिएट में है। तो आप लोगों का मूल्यांकन भी ऐच्छिक विषय का किया जाएगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और 9वीं और 11वीं के ही आधार पर आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस अपडेट में क्या क्या जानकारी दी गई है। तो दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।